सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। जमना तटे राम खिलाए हो री जमना तटे जमना तटे राम खिलाए हो री रे जमना तटे जमना तटे राम खिलाए हो री जमना तटे दौड़े 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 पीछे कारी चलावते अभी रे गुलाल भरे जोरी जमना तटे जमना तटे राम खिलाए तटे रे जमना जमना तटे जमना तटे राम खिलाए जमना तटे राम खिलाए दौड़ दौड़ पीछे कार चलावत
चलावते आबिर गुलाल भरे झोरी जमना तटे हाँ जमना तटे राम खिलाए ओरी जमना तटे। अपने समाज का नक्शा जो अपने दिल में बनाया है वो है समाजवाद का, जिसके माने मोटी तौर से ये हैं कि हम सब लोग देश में खुशहाल हो जाएं और ऊंच नीच कम हो। कुछ न कुछ रहेगी तो रहे, क्योंकि लोगों में फ़र्क होता है, लेकिन हर एक को मौका मिले तरक्की का, और ये जो आजकल की गरीबी है वो निकल जाए और आजकल की मुसीबतें हैं वो चली जाएं। ये तो हमारी पुरानी लड़ाई है और इसका हम सामना अरसे से कर रहे हैं। तरक्की भी कुछ हुई है और यकीनन होएगी, लेकिन उसकी तरक्की पर भी तभी हो सकती है जब हम उसको मिलकर जोरों से मुकाबला करें और छोटे छोटे झगड़ों में न पड़ जाएं। कौन के सौदे पे है, कौन एक कुर्सी पे बैठता है, लेकिन इस सब का मुकाबला करें। इसीलिए हमारी योजना कमीशन बना था। योजना कमीशन ने बहुत काम किए हैं और करेगा, लेकिन इन सब बातों के पीछे लोगों के काम है, लोगों की मेहनत है, परिश्रम है और लोगों की दिल की बहादुरी है। जो चीज़ें हमारे देश को कमज़ोर करती हैं, एकता को कम करती हैं, वो चीज़ें ख़तरनाक हैं, गलत हैं, हमें उनका मुकाबला करना चाहिए। तो आज के दिन या कल के दिन आप प्रतिज्ञा लेंगे जनता की एकता के, राष्ट्रीय एकता की, और कहेंगे कि मैं अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा करने के लिए भारतीय जनता के पुनीत संकल्प को दोहराता हूँ, चाहे इसके लिए कितना ही लंबा तथा कठिन संघर्ष क्यों न करना पड़े और चाहे बड़ी से बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। मैं राष्ट्र की एकता और शक्ति को बढ़ाने के लिए दृढ़ता से काम करने का संकल्प करता हूँ। ये प्रतिज्ञा तो आप लेंगे, मैं लूँगा, हम सब लेंगे, लेकिन इस प्रतिज्ञा के माने समझ लीजिए। बाज़ लोग बड़ी हिम्मत दिखा देते हैं जब वो सोचते हैं कोई लड़ाई के मैदान में जाके क्या क्या करेंगे, लेकिन असल हिम्मत होती है, असल वीरता होती है रोज़मर्रा के काम में। आप अपने रोज़ के काम में ये राष्ट्र को मजबूत कर रहे हैं, राष्ट्र की एकता बढ़ा रहे हैं या कमज़ोर कर रहे हैं। हमारे राष्ट्र में हर तरह के लोग रहते हैं, बहुत धर्म है, सब धर्म हमारे देश के धर्म है। अपने धर्म पे हम रहें, यह हमें अधिकार है, उसकी सेवा करें, लेकिन दूसरे धर्म का भी आदर करें और याद रखें कि दूसरे धर्म वाले भी हमारे देश के हैं और उनका भी साथ देना, उनकी रक्षा करना और उनसे सहयोग करना हमारा कर्तव्य है। बहुत दिन हुए, 2000 बरस से ऊपर सम्राट अशोक ने कहा था कि हम अपने धर्म की सेवा करें और दूसरे के धर्म की भी सेवा करें, आदर करें उसको, तब हमारे धर्म की दूसरे भी सेवा करेंगे। ये पुराना भारत की संस्कृति रही है और इसी ने भारत का नाम बढ़ाया, और इस समय तो किसी कदर दुनिया की हो गई है ये, तो और भी ज़रूरी है कि हम अपने सामने पुराना आदर्श रखें। चाहे धर्म हो, चाहे भाषा हो, चाहे अलग अलग भारत के भाग में, प्रदेशों में हम रहते हों, हमें याद रखना है कि भारत एक है।
जिंदगी है रूठने में क्या मजा, रुक जाऊंगी वरना तुझको मैं कहूंगी बेवफा। प्यार पुराना न ठुकराना, मेरी कसम जरा ठहरो, ठहरो जी ठहरो, मेरी कसम जरा ठहरो। जाने वाली मान भी जाओ जरा ठहरो, ठहरो जी ठहरो, मान भी जाओ जरा ठहरो। तुझको आरज़ू है वो तुझे मिल जाएगा। वो दीवानी वो मस्तानी, मेरी कसम जरा ठहरो, ठहरो जी ठहरो, मेरी कसम जरा ठहरो। जाने वाली मान भी जाओ जरा ठहरो, ठहरो जी ठहरो, मान भी जाओ जरा ठहरो।
ये बातें असल में एक बड़ी क्रांति करके उलट अपनी समाज में करनी है, इसको उलट पलट करना। कुछ तो हुआ है, कुछ करना है, और ये विचार मन से निकालना है। यही कि कलम चलाना ज़्यादा ऊंचा है फड़ुए चलाने से। कलम चलाना भी बहुत आवश्यक है देश में, इसमें कोई मुझे शक नहीं, लेकिन जो आदमी कलम चलाता है खाली और काम नहीं कर सकता, तो वो पूरी तौर से नहीं बढ़ा है, न पूरी तौर से पढ़ा लिखा है मेरी राय में। वही आदमी कलम भी ठीक चलाएगा जो हाथ पैर भी चला सकता है, मेरी राय है। अब ऐसी पढ़ाई हमारे तो बहुत लोगों को हुई नहीं है, इसलिए हम अभी तक पूरी तौर से पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारे देश में लोगों को मौका मिले दोनों बातें करने का। दिमाग कुछ बढ़े, बगैर दिमाग के तो होता नहीं, कोई बेवकूफ़ आदमी तो मुल्क को बढ़ाते नहीं। और हाथ पैर चलाना जाने, चाहे हाथ पैर वो खेत पे चलाएं, मशीन पे चलाएं, ज़मीन पर, कारखाने में चलाएं, लेकिन हाथ पैर चलाएं। इसलिए आजकल की दुनिया में सब में आवश्यक लोग हल्के हल्के वो होते जाते हैं। वो नहीं जो पहले दुनिया में थे, वो नहीं, बल्कि नए लोग जो सब में आवश्यक हैं। एक मोटी तौर से मैं आपसे कहता हूँ, वो इंजीनियर लोग हैं, वो वैज्ञानिक लोग हैं, साइंटिस्ट हैं। बड़े से बड़ा इंजीनियर को हाथ पैर चलाने पड़ते हैं या चलानी चाहिए, और जिस वक्त वो छोड़ देता है हाथ पैर चलाना, वो ठंडा हो जाता है, उसको जान नहीं रहती उस इंजीनियर में, आदी हो जाती है, दफ्तरी आदमी वो बाबू हो जाता है। फिर वैज्ञानिक लोग हैं, वो गद्दी में बैठ के काम नहीं कर सकते, उनको हाथ पैर से और दिमाग से, तीनों से काम करना है। ये दुनिया ऐसी है। तो इस विचार को इस देश से निकालना है, उखाड़ना है, उखाड़ के कुचल के ख़त्म कर देना है। जो यहाँ के हाथ पैर चलाने वाले नीच होते हैं, मैनुअल लेबर नीच है, ये भयानक विचार है, गलत है, निकम्मा है, विष से भरा हुआ है, तबाह करने वाला है मुल्क को। बहुत सारे शब्द मैंने आपसे कह दिए कि आपके दिमाग में ये बात धस जाए। अच्छी बात है। तो आपका ये यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यापीठ, मालूम क्या क्या नाम इसके हैं, वो बना। और हिंदुस्तान में जहाँ तक मुझे मालूम है पहला ऐसा बना है, यानी विशेषकर खेती से संबंध रखने वाला। फिर ये प्रश्न आता है कि चलेगा कैसे। मुझे कोई संदेह नहीं कि यहाँ प्रोफेसर अच्छे अच्छे आएंगे, अमेरिका के होंगे, यहाँ के होंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी ये सवाल होता है कि आप उसी तरह से यहाँ काम करेंगे और रहन सहन आपका होगा जैसे कि और जगह और यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में होता है, या कुछ और ढंग होगा। आप भी बड़े बड़े मकान हैं, इमारतें हैं, उसमें जाके कुछ आप लोगों को, आपके प्रोफेसर को और आपके विद्यार्थियों को एक अभिमान हो जाए, गुरूर हो कि हम तो बड़े बड़े मकानों में हम पढ़ा करते हैं। वो बेचारा जो किसान खेत में काम करता है, वो तो कोई एक नीच आदमी है, गिरा हुआ आदमी, हम उससे ऊंचे हैं। और यह आपका अगर विचार हुआ तो फिर आपने, पढ़ाने वाले और पढ़ने वालों ने इस जगह का पूरा लाभ नहीं उठाया, नहीं बात। अगर इसके कोई माने हैं इस जगह के, तो किसान का कॉलेज है और किसानों के लिए कॉलेज है, बाबू लोग के लिए नहीं है। और वो बाबू लोग यहाँ आ सकते हैं जो किसान होना पसंद करें। सब में बड़ी कदर यहाँ होनी चाहिए, न ब्राह्मण की, न क्षत्रिय की, न किसी की, किसान की सब में बड़ी कदर होनी चाहिए, जो जमीन से पैदा करता है अपने हाथ की मेहनत से। और मैं नहीं पसंद करता कि यहाँ अक्सर स्टैचूज, मूर्तियाँ लगती हैं, लेकिन आप कोई मूर्ति कहीं लगाना चाहें तो भारत के किसान की कहीं लगाइए।